हेलो फ्रेंड्स, सोचो तुम एक घर में जाते हो रहने के लिए। उस घर में जाते ही तुम्हारे साथ अजीबो गरीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। तुम्हें ऐसा फील होता है कि उस घर में तुम्हारे अलावा भी कोई है जो तुम्हें हॉन्ट कर रहा है। रात में तुम्हें किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती है। धीरे धीरे ये घटनाएं और भी ज्यादा एक्सट्रीम होने लगती है और बाद में तुम्हें पता चलता है कि ये घर हॉन्टेड है। इस घर में एक ऐसी आत्मा का कब्जा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो तुम उस घर में कितने टाइम रहना चाहोगे? 1 मंथ, 2 मंथ या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी भी फैमिली थी जिसने उस घर में पूरे 7 साल गुजारे थे, ये जानकर भी कि ये घर हॉन्टेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैरोन फैमिली की। तो ये कहानी है 1971 की, जब रॉजर और कैरोलिन पैरोन फैमिली अमेरिका के रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस में रहने आए थे। उस फैमिली में मॉम, डैड और उनकी 5 बेटियां थी। उस फार्म हाउस को 1736 में बनाया गया था। रॉजर ने बिना कुछ सोचे समझे उस घर में रहने के लिए 10 साल की एग्रीमेंट कर ली थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस घर में जाते ही उस फैमिली को अजीबोगरीब फीलिंग आ रही थी। उस घर के दीवार पे लगी फोटो फ्रेम अपने आप नीचे गिर जाती थी। उनकी बेटियों के खिलौने अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। कभी कभी तो रात में उन्हें किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। पर हद तो तब हो गई जब एक बार उनकी सबसे छोटी बेटी खेल रही थी। कैरोलिन जब अपनी बेटी को देखने आई तब उसने देखा कि उसकी बेटी के ठीक पीछे एक ब्लैक फिगर खड़ी थी, जिसकी गर्दन एक साइड में मुड़ी हुई थी। कैरोलिन की आंखें तो देख रही थी पर बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। पर गौर करने वाली बात यह थी कि उस फिगर ने उसकी बेटी को कुछ किया नहीं, बस घूरे जा रही थी। इसके बाद तो ये घटना बढ़ती ही गई। कैरोलिन अक्सर अपनी बेटियों के पीछे उस ब्लैक फिगर को देखती थी। कैरोलिन ने रोजर को ये सारी बात बताई और रोजर का भी यही कहना था कि उसने भी इस घर में अजीबोगरीब चीजें नोटिस की है। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग अपनी बेटियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे ताकि वो लोग सेफ रह सके। अभी तक तो चीजें फिर भी कंट्रोल में थी, पर उनके इस डिसाइड ने चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। अब वो आत्मा कैरोलिन को चोट पहुंचा रही थी। वो आत्मा इतनी भयानक हो गई थी कि रात में वो कैरोलिन को उसके बेड से खींचकर नीचे बेसमेंट में ले जाती थी। कैरोलिन का कहना था कि वो उसे एक सुई से चुभोती थी, कभी तो उसके बेड को हवा में उठा देती थी और ये सब डेली का रूटीन बन गया था। कैरोलिन की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। अब तो ये आत्मा कैरोलिन को पोजेस कर रही थी, या फिर ये कहे कि उस आत्मा ने कैरोलिन को पोजेस कर लिया था, क्योंकि कैरोलिन अपनी बेटियों को एक रूम में बंद करके घूरती रहती थी। इतना ही नहीं, वो अपनी बेटियों पे चिल्लाती भी थी और जब उसकी बेटियां अपने डैड के पास जाती थी तो वो उन्हें मारती भी थी। तो रॉजर को भी पता चल गया था कि यह घर हॉन्टेड है। थक हार कर रॉजर आसपास के लोगों से इस घर के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है बैथशेबा के बारे में। बैथशेबा का जन्म 1812 में इसी जगह रोड आइलैंड में हुआ था। उसकी शादी 10 मार्च 1844 में हुई थी। बैथशेबा के 4 बच्चे भी थे, एक बेटा और 3 बेटियां। पर बचपन में ही उसकी 3 बेटियों का मर्डर हो गया था। मर्डर किसने किया था ये तो किसी को नहीं पता, पर लोगों का कहना था कि बैथशेबा डायन है और उसी ने अपनी बेटियों की बलि दी थी। लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसकी 3 बेटियों में से एक बेटी के सिर पे कील घुसी हुई थी। किसी ने उसकी बेटी के सिर पे कील घुसा के उसे मारा था। पर ना ही बैथशेबा ने उस मर्डर को कन्फेस किया और न ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिले, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। पर 1885 में बैथशेबा ने खुद को फांसी लगा ली। बैथशेबा ने ऐसा क्यों किया ये तो किसी को नहीं पता, पर रॉजर ये कहानी सुनकर समझ गया था कि बैथशेबा ही है जो उसकी फैमिली को हॉन्ट कर रही थी। और आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि क्यों वो ब्लैक फिगर कैरोलिन की बेटियों को घूरती रहती थी, क्यों वो कैरोलिन को सुई चुभोती थी और क्यों उसकी गर्दन एक साइड में मुड़ी हुई थी। कैरोलिन की हालत देखते हुए रॉजर ने एड और लोरेन से हेल्प ली। अगर तुम हॉरर फैन हो तो तुम लोग एड और लोरेन वॉरेन को जानते ही होंगे। एड और लोरेन कैरोलिन पर एक्सोर्सिज्म करते हैं। एक्सोर्सिज्म की वजह से कैरोलिन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, जिस वजह से रॉजर एड और लोरेन वॉरेन को घर से बाहर निकाल देता है। पैसों के प्रॉब्लम की वजह से पैरोन फैमिली को अगले 7 साल उसी घर में रहना पड़ा। 7 साल के बाद जब पैरोन फैमिली ने दूसरी जगह शिफ्ट किया, तब भी बैथशेबा की आत्मा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और कई सालों तक उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रही। तो ये थी द कॉन्जरिंग मूवी की ट्रू स्टोरी।
तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।